क्वेश्चन नंबर 1 में है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होता है वो आपको आई होप कि आपको पता होगा। तो रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूफ करना है ना। तो चलिए प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको, ये तो इरेशनल नंबर है हमको भी पता है, लेकिन प्रूफ करने की रेशनल है तो हम क्या करते हैं, इसे ना रेशनल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, रेशनल मान लेते हैं कि भाई मान लो ये रेशनल है ना। अगर ये रेशनल नहीं हुआ तो इरेशनल ही होगा, है ना। अगर मान लो कोई गुड हुआ है या बैड हुआ है, कोई गुड हुआ है, ये प्रूफ करने के लिए या तो हम उसे बैड हुआ प्रूफ नहीं कर सकते हैं तो मतलब वो गुड हुआ है ना। उसी तरह से इस रूट 5 को हम रेशनल नंबर अगर प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब ये कौन सा है, इरेशनल नंबर है। इसीलिए हम क्या मानेंगे, लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर ए एंड बी सच दैट रूट 5 इक्वल्स टू ए। यही डिफिनेशन है किसका, मतलब कि रेशनल नंबर का। जो भी नंबर को आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख ले तो ए बाई बी लिखो, यहाँ पे आप पी वाई क्यू लिख सकते हो। तो जिसके ए पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख लेते तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो अगर हम इसको रेशनल नंबर माने हैं तो ये ए बाई बी के बराबर क्या होगा ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर देन अदर देन 1, देन वी कैन डिवाइड देम बाय कॉमन फैक्टर एंड रिज्यूम दैट कैन बी आर को प्राइम, है ना। आप अगर इतना पॉइंट नहीं भी लिखते हो तो चलने वाला है। हम क्या करेंगे, हम ये यहाँ तक तो हम आर रेशनल नंबर माने हैं, तो रेशनल नंबर माने हैं तो पी वाई क्यू हाँ इस तरह तक तो लिखेंगे। अब देखो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट 5 बी। ए बटा में 1 मान लेते हैं, अगर रूट 5 है तो बटा में क्या है, कुछ नहीं है, तो बटा में हम क्या मान लेते हैं 1। जब इससे से मल्टीप्लाई होगा, इससे से मल्टीप्लाई होगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट 5। हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऊपर में आप ये लिख सकते हैं, लिखना चाहिए वैसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। रूट 5 बी है तो रूट 5 का स्क्वायर 5 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने के बाद ए स्क्वायर बराबर रूट 5 बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर है, तो हम ये लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5, है ना। और ये बी क्या होगा, कोई प्राइम मतलब कि कोई रेशनल नंबर है, तो मतलब ए स्क्वायर क्या है, 5 से डिविजिबल है ना। 5 क्या है, डिविजिबल है। जब ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा तो ए भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मान लो 18 जो है वो 6 से डिविजिबल है। 18 क्या है, 6 से डिविजिबल है। तो 18 मतलब 18 नहीं लेते, पहले हम 18 का स्क्वायर क्या ले लेते हैं, 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। 324 मान लेते हैं, आपको 6 से डिविजिबल होगा। क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। तो 6 से आप काटोगे तो 6 5 जा 30, 4 बचा और 2 बचा, 24, 52 टाइम से बच गया। तो 18 का स्क्वायर है ये। जब इसका स्क्वायर 6 से कट रहा है तो 18 भी क्या होगा, 6 से कटेगा। तो 6 3 जा 18 कट रहा है ना। तो जब स्क्वायर कट रहा है तो मतलब कि उसका वो नंबर भी क्या होगा, उस डिजिट से डिविजल होगा। तो इसी तरह से यहाँ से आप देखो कि ए स्क्वायर जो है, ए से 5 से डिविजल है, मतलब क्या कि ए भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। और हम मान लेंगे कि ए बराबर क्या, 5 के, जहाँ पे कि कोई भी इंटीजर हो सकती है, ठीक है। अब देखो ए से हम क्या कर देंगे, 5 के पुट कर देंगे, तो 5 के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक ए बराबर हम मान लिए 5 के, है ना। एक कुछ भी नंबर हो सकता है तो उस नंबर को हम 5 के मान लिए, है ना। तो 5 के का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 के स्क्वायर, यहाँ पे एक स्टेप हो जाएगा, इसको लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 के स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। अब ये 5 इसको डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, है ना। इसका मतलब अब इसको हम यहाँ से ध्यान देखें, जिस तरह से ऊपर हम लोग ये देखे थे कि ए जो है 5 से डिविजिबल है, तो जिस तरह से यहाँ पे हमको आया था, यहाँ पे 5 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल होता था। उसी तरह से सेम कंडीशन हमको यहाँ पे आया है कि 5 के स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, है ना। तो बी स्क्वायर भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, जिस तरह से हम यहाँ पे कर रहे थे। तो दिस मीन्स दैट बी स्क्वायर इज डिविजिबल 5 एंड हैंस बी इज डिविजिबल बाय 5। तो उसी तरह से बी भी क्या होगा, डिविजिबल। जिस तरह से बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा तो बी भी क्या होगा, 5 स्क्वायर से बी भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए एंड बी हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी के पास क्या है, कॉमन फैक्टर 5 है। मतलब कि ए को भी 5 डिवाइड कर देगा और बी को भी क्या करेगा, 5 डिवाइड कर देगा। एंड दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू फैक्ट दैट एन ए एंड बी आर को प्राइम, हैंस रूट 5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज
पी एंड क्यू। अब देखो कि ए और बी क्या हो गया यहाँ पे, अब को प्राइम नंबर हो गया। क्या हो गया? को प्राइम नंबर हो गया। अगर ये को प्राइम नंबर हो गया तो वो तब क्या होगा? फ्रैक्शन, मतलब कि वो रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, यहाँ तक पता नहीं लगाया जा सकता है। इसीलिए √5 को क्या हो सकता है? पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, और इट कैन बी सेड दैट, तो इसीलिए हम पी बाय क्यू के नहीं लिख सकते, इसीलिए क्या कह सकते हैं? √5 क्या है कि इरेशनल नंबर है ना। अब है इसी तरह से, अब अगला क्वेश्चन है कि 3 + √5 इज इरेशनल नंबर। क्या पूछ रहा है अब? 3 + √5 इज अ इरेशनल नंबर है। तो इसीलिए सिमिलरली हम क्या कर लेंगे, इसको 3 + √5 को रेशनल नंबर मान लेंगे। तो इसीलिए हम रेशनल नंबर मानेंगे तो जिस तरह से ऊपर में किए हुए थे, तो 3 + √5 बराबर क्या हो जाएगा? ए बाय बी। बिकॉज ऑफ हम ये मान लिए कि 3 + √5 क्या है? प्राइम नंबर, सॉरी रेशनल नंबर है, तो पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो कि हम इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, तो √2 √5 = क्या हो जाएगा? a बाय बी माइनस 3, है ना, a बाय बी माइनस 3। अब ये 2 को भी क्या करते हैं? इस तरह से ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? √5 = 1/2 इंटू a माइनस बी बाय 3। जस्ट हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया और यहाँ तक ला लेना, और यहीं क्या हो जाएगा? आपका प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे, अभी जस्ट हमने ऊपर प्रूफ किया √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। अब ये इरेशनल नंबर है तो बराबर में ये है, तो ये भी एक प्रकार क्या होगा? इरेशनल नंबर है। यहाँ पे भी क्या होगा? एक प्रकार का ये इरेशनल नंबर है, तो इसे हम a बाय बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। दैट इज वाई ये क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा, है ना। तो इस तरह से हम लिख देंगे, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर 1/2 = a बाय बी माइनस 3 विल ऑल्सो बी रेशनल एंड देयरफॉर √5 इज इरेशनल। This contradiction that fact √5 is irrational, hence our assumption are that 3 point rational number is false, therefore 3 false। इस तरह से आपको लिख देना है। इस पॉइंट को आई होप कि समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे, यहाँ तक तो ला लेंगे हम, पी बाय क्यू बराबर मान लेंगे, यहाँ पे a बाय बी बराबर पी बाय क्यू आप भी मान सकते हो। अब देखो कि √5 बराबर इतना आ गया, ये जो है ये पक्का कोई रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो एक चीज़ के बराबर दूसरा चीज़ है, तो मतलब दोनों चीज़ क्या है? बराबर है। तो ये रेशनल नंबर है, तो ये भी क्या होना पड़ेगा? इसको रेशनल नंबर होना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। अब √5 रेशनल नंबर नहीं है, मतलब ये भी क्या होगा? रेशनल नंबर नहीं होगा। जबकि ये रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि a बाय बी क्या है? रेशनल नंबर है, हमने ऊपर माना ही है। 3 भी रेशनल नंबर, 1/2 भी रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है। अब हम इसे रेशनल नंबर मानते हैं तो ये भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, लेकिन एक्चुअल में ये रेशनल नंबर नहीं है। ये जो है ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, मीन्स हम इस जो नंबर था 3 + √5 प्लस जो था, क्या ना था क्वेश्चन, 3 + 2 √5, ये इसे हम पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये भी क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। सिमिलरली आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर, 7 + √5 इज इरेशनल नंबर, 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। ये तो आप जिस तरह से ऊपर हमने भी बनाया है 6 + 2 √5, तो उस तरह से हम कर देंगे। 6 को उधर कर देंगे, सिंपल सा वो हम आगे देखने वाले हैं। तो पहले हम प्रूव करेंगे 1/√2 इज इरेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे? हम वही करेंगे, 1/√2 को हम रेशनल नंबर मान लेंगे। तो 1/√2 को रेशनल नंबर मांगेंगे तो हम क्या हो जाएगा? इसके बराबर पी बाय क्यू लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है रेशनल नंबर माने हैं, तो रेशनल नंबर हमेशा पी बाय क्यू के फॉर्म में होता है, तो ये भी किसके फॉर्म में होगा? पी बाय क्यू के फॉर्म में। अब हम करते क्या है, इसको ना रिवर्स कर देते, तो रिवर्स करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो b भी ऊपर आ जाएगा, तो √2 बराबर क्या आ जाएगा? b बाय a। अब देखो कि b बाय a क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। b बाय a क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा, लेकिन √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है ना। कॉन्ट्राडिक्शन ये हो रही है कि मतलब 1/√2 का आप पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। दैट इज वाई 1/√2 क्या हो गया? आपका इरेशनल नंबर होगा, है ना। सिमिलरली अब अगला क्वेश्चन है 7√5 इज इरेशनल नंबर। तो हम सिंपल से क्या मान लेंगे? उसको एक रेशनल नंबर है, तो 7√5 बराबर क्या हो जाएगा? a बाय बी। अब देखो कि 7 को हम इधर लेकर आ जाएंगे, तो √5 बराबर a बाय 7b, a बाय 7b। अब देखो ये भी क्या एक प्रकार का रेशनल नंबर है, ये क्या है? रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल नंबर है, तो इसे भी क्या होना पड़ेगा? रेशनल नंबर होना पड़ेगा, लेकिन √5 रेशनल नंबर नहीं है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। तो बराबर नहीं होगा तो क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन आ गया मतलब √5 को आप 7√5 को आप a बाय बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते। दैट इज वाई ये क्या हो गया? एक प्रकार आपका इरेशनल नंबर होगा, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से आपको पूरा एग्जाम में अगर लिखना है तो इस तरह से आपको पूरा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं जस्ट यहाँ तक आके छोड़ दोगे तो फिर मार्क काट लेंगे, आपको इतना तक पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 6+√2 एक इरेशनल नंबर है, आपको प्रूफ करना है। तो हम जस्ट फिर मान लेंगे कि ये क्या है, एक प्रकार का रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो 6+√2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b। तो √2 को इधर रखेंगे और 6 को क्या ले जाएंगे, इधर लेके चला जाएंगे, तो √2 = क्या हो जाएगा, a/b - 6। अब देखो ये रेशनल नंबर है, a/b क्या है, रेशनल नंबर है, और -6 ये भी एक प्रकार का रेशनल नंबर होगा। क्यों, देख लेते हैं। जैसे मान लो a/b बराबर है 1/2, a/b बराबर क्या है 1/2, 1/2 - 6 अगर करते हैं तो 1 - 12/2 = 11/2 होगा, -11/2 माइनस तो वो साइन है बट 11/2 नंबर है, यू कैन से ये एक प्रकार क्या होगा रेशनल नंबर है। लेकिन √2 एक इरेशनल नंबर है। अगर ये इरेशनल नंबर है तो इसको भी इरेशनल होना पड़ेगा, या फिर ये इरेशनल है तो इसे भी इरेशनल होना पड़ेगा। मतलब ये दोनों आपस में क्या एक दूसरे के विपरीत है। तो जो हम माने थे, हम जो एज्यूम किए थे वो क्या था, गलत था। दैट इज़ वाई ये हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग था। इसीलिए 6+√2 भी क्या एक प्रकार क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये आपको उतना ये स्टेटमेंट पूरा लिख देना है। अब जो है इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप कि पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।